हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे एक अंक वाला गुना और वो भी ट्रिक से। तो चलिए सीखते हैं। देखो बच्चों, गुना करने के लिए आपको तो पहले 2 से लेकर 10 तक का पहरा आना चाहिए, तभी आप गुना कर पाओगे। तो चलिए हम गुना करते हैं। हमें इसको इससे गुना करना है, फिर हमें इसको इससे गुना करना है, यानी दोनों अंक को हमें इस 2 से गुना करना है। तो चलिए हम देखते हैं, गुना करते हैं। देखो बच्चों, 2 का पहरा हम 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा। तो चलिए हम इधर पढ़ते हैं। 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाए 6। 3 बार पढ़ने पर 6 आ रहा है, तो हम इसको यहाँ पे 6 लिख देंगे। फिर इस 2 का पहरा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा। तो 2 का पहरा हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं 2 बार। 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो हम यहाँ पे इसको 4 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया 46। फिर इसी तरह से हम चलिए अगले क्वेश्चन को भी बना लेते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे है 54 और 1। तो अब हम पढ़ा पढ़ते हैं। 1 को 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं। 1 कम 1, 1 दूनी 2, 1 तियाए 3 और 1 चौके 4, यानी 1 को हम 4 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा। तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। फिर 1 को 5 बार पढ़ेंगे तो 5 आएगा, तो हम 5 भी यहाँ पे लिख देंगे। देखा बच्चों, कितना आसान है गुना करना। बस आपको 2 से लेकर 10 तक पहरा आना चाहिए, तभी गुना आप कर पाओगे। क्योंकि देखो यहाँ पे आंसर जो 54 आया है, वो हमने 1 को 4 बार पढ़ा तो यहाँ पे 4 आया, और 1 को 5 बार पढ़ा तो 5 आया। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को भी हम बना लेते हैं। अब यहाँ पे हम 1 को 9 बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा। आप पढ़ के देख लेना, हम तो यहाँ पे 9 लिख देते हैं। 1 का पहरा 9 बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा। फिर 1 का पहरा 7 बार पढ़ेंगे तो 7 आएगा। आप पढ़ के चेक कर लेना, हम 7 लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक, चलिए इसी तरह अगले क्वेश्चन को भी हम बना लेते हैं। अब हमें देखो बच्चों, एक तरीका बताते हैं। यहाँ पे है 0 और यहाँ पे 56, यानी 0 को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है और 0 को 5 से। देखो बच्चों, गुना का एक रूल है, किसी भी संख्या में हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस संख्या का आंसर 0 ही होगा। तो यहाँ पे है 0 और 6, तो 0 और 6 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, और 0 और 5 में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा 0। फिर हम इसी तरह अगले क्वेश्चन को भी हम बना लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे ना, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आ गया, तो हम 4 लिख देंगे। ठीक है, फिर हम 2 को 4 बार पढ़ेंगे। 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाए 6, 2 चौके 8। 4 बार पढ़ने पर 8 आया, तो हम 8 लिख दिए। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का आ गया 84। बहुत आसान है बच्चों गुना करना। अब बस आप पहरा याद अगर आपको है तो बहुत चुटकी में आप गुना कर लोगे। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा लंबा है, चलिए कोई बात नहीं, हम उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो अब हमें 1 का पहरा 2 बार पढ़ते हैं, तो 1 का पहरा 2 बार पढ़ने पर 2 ही आएगा, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। फिर 1 का पहरा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा, तो आप पढ़ के देख लेना, हमको पता है इसलिए हम लिख दे रहे हैं। फिर 1 को हम 6 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, तो हम 6 भी लिख देंगे। फिर 1 को 5 बार पढ़ने पर 5 आएगा, हम 5 लिख देंगे। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर यही होगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को भी बनाते हैं। 2 का पहरा 2 बार पढ़ेंगे, तो यहाँ पे 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो 4 आया था। फिर 2 का पहरा 3 बार, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाए 6, 6 लिख देंगे। फिर 2 का पहरा 4 बार, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाए 6, 2 चौके 8, हम 8 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हम इसको भी बनाते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे भी 0 था। मैंने आपको क्या रूल बताया था कि मल्टीप्लाई में अगर हम किसी भी संख्या को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस संख्या का आंसर 0 ही होगा। ठीक है, तो इन सारे संख्या का आंसर 0 होगा। देख लेना बच्चों, मैं बताता हूँ आपको। 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। देखा बच्चों, मैंने बोला था आपको यहाँ पे सब 0 ही होगा, तो 0 ही आ गया। अब ठीक इसी तरह हम आज के लास्ट क्वेश्चन को भी बना लेते हैं। यहाँ पे है 2 और 0, तो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे 0 ही होगा। फिर 2 का पहरा 2 बार पढ़ते हैं। 2 कम 2, 2 दूनी
4, तो हम 4 लिख देंगे, ठीक है। फिर 2 का पहरा 4 बार पढ़ने पर 8 आता है, तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे। और 2 का पहरा 1 बार पढ़ने पर तो 2 ही आता है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। देखा बच्चों कितना आसान है मल्टीप्लाई करना। बस आपको 2 से लेकर 10 तक का पहरा आना चाहिए, तभी आप 1 अंक वाला मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लिटिल किड्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए।